जंगल के पेड़ पे चिड़िया का एक घोंसला था जिसमें एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। कहीं से एक उड़ता हुआ कौवा आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया और उसने चिड़िया से प्रेम की बातें की और दोनों के बीच मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगे। कई बार तो वो भोजन की खोज में भी साथ साथ जाने लगे। और एक दिन कौवा और चिड़िया उड़ते उड़ते घर के आंगन में पहुंचे। वहां पे चटाई पे लाल मिर्ची सूख रही थी। चिड़िया बोली, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्ची खा पाता है। फिर कौवा बोलता है, ठीक है, लेकिन जो जीता वह दूसरे को खा जाएगा। ऐसा कहकर कौवा मिर्ची खाना प्रारंभ कर देता है। कौवा कुछ मिर्ची खाता और कुछ चिड़िया की नज़र से बचाकर चटाई के नीचे छिपा देता। ऐसा करते कौवा जीत जाता है और चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगता है। चिड़िया यह बात सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगा था कि कौवा मजाक कर रहा है। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपनी गंदी टोंट धुल कर आओ। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी के किनारे गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। फिर कौवा उड़कर कुम्हार के पास जाता है और कुम्हार को मटका बनाने के लिए कहता है। तो कुम्हार कहता है, मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे मिट्टी ला कर दो, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा। फिर कौवा उड़ते हुए एक खेत में पहुंचा और अपनी ठोंठ से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती बोली कि पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मिट्टी पर चोंच मारने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और लोहार को बोला कि मुझे कुदाल बना कर दो। तब लोहार ने कहा कि मेरे पास आग नहीं है, अगर तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। कौवा पास के ही स्थित एक किसान के घर गया जहाँ पर किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी जलते हुए चूल्हे में से एक लकड़ी निकालकर कौवे की ठोंठ पर रख दी। आग की लपट उसके पंखों तक के पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। और इस प्रकार अपने मित्र के साथ छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए।